हेलो गाइस, वेलकम बैक। आशीष हियर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 421 का सेकंड प्रॉब्लम, टोटल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 1। ठीक है, इसका एक हार्ड प्रॉब्लम भी है, वो भी देखेंगे। उसमें हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगेगा उसमें। उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसने क्वेश्चन क्या कह रखा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर टी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू परफॉर्म। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हमारे पास एक स्ट्रिंग एस है और एक इंटीजर दिया हुआ है टी। टी क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें कितने ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस वी नीड टू परफॉर्म। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इन वन ट्रांसफॉर्मेशन एवरी कैरेक्टर एस इज रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। ठीक है, इसने एक रूल दे दिया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि अगर कैरेक्टर z है तो उसको रिप्लेस करेंगे स्ट्रिंग ab से। ठीक है, अगर z है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, ab से। और अगर इसके अलावा z के अलावा कोई दूसरा है तो उसको हम बस नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे a है तो b से, b है तो c से, और ऐसे। ठीक है, अब बोल रहा है कि रिटर्न द लेंथ ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रिंग एग्जैक्टली आफ्टर टी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि टी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा उसका हमें वो बताना, लेंथ बताना है एंड आंसर को मॉडुलस बताना। तो एक एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं फटाफट और चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो ये देखो, अगर इनपुट मेरा s है, इनपुट s है, तो अब क्या होगा, सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो हमें पता है कि a है तो a को हमको नेक्स्ट कैरेक्टर में डालना पड़ेगा, तो वो हो गया b। सिमिलरली b हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा, c। c क्या बन जाएगा, d। y क्या बन जाएगा, z। और एक और y क्या बन जाएगा, z। एक्स वाई जेड, हाँ। तो ये एक बार ट्रांसफॉर्म करने के बाद हो गया। तो अब टी कितना हो जाएगा, मतलब कि एक और बार हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब एक और बार ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बी किस में चला जाएगा, सी। सी किस में चला जाएगा, डी। डी किस में चला जाएगा, ई। जेड क्या बन जाएगा, ए बी। और ये वाला जेड क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने ट्रांसफॉर्मेशन, अब और कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना ही नहीं है। तो अब इसका लेंथ कितना हो गया, 3 + 2 + 2, 7 लेंथ हो गया। तो ठीक है, तो यही हमारा आंसर था, 7। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब बार बार अगर हम स्ट्रिंग ऐसे बनाएंगे नहीं तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है ना, कि हमने एक स्ट्रिंग बनाया, फिर इससे एक और ट्रांसफॉर्म करके फिर एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे। तो एक स्ट्रिंग बनाने में ऑलमोस्ट ओ ऑफ एन टाइम ले लेगा, जो उसका साइज होगा। ठीक है, क्योंकि हमें हर एक कैरेक्टर को देखना पड़ेगा किसमें रिप्लेस हो रहा है वो। तो अब बेटर सॉल्यूशन क्या है, बेटर सॉल्यूशन मुझे ये समझ आया कि देखो, हमें इससे मतलब ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का पोजीशन क्या है। मतलब कि मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग ए बी सी वाई वाई ना होके मैं इसको कह दूं कि ए वाई वाई बी सी हो जाए। ठीक है, अगर इसको भी दो बार ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ए वापस बी हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एक और वाई जेड हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सी, और सी क्या हो जाएगा, डी। अब एक और बार ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बी से सी हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड ए बी, फिर ये ए बी और सी का डी और डी का ई। देखो, ये भी 7 लेंथ का बना। ठीक है, तो ऑर्डर से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस क्या पता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे ना, कि हम बना लेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया हमने। कैसे कि हाँ भाई, ए बी सी डी ई, या तो 0 1 2 3 से लेके 25 तक। ठीक है, जो कि 25 मतलब कि जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, हमने सबका काउंट ले लिया कि मान लेते हैं कि ए 3 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 0 बार आया है, डी 5 बार आया है, और ये जेड मान लेते हैं, बाकी सब खाली है, और जेड मान लेते हैं कि 3 बार आया। तो इसका जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, देखो, इसका जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक ऐसा ही एरे बनेगा। ठीक है ना, सिमिलर एरे, डॉट डॉट डॉट। देखो, अब जो ए है वो बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में यही हो रहा था ना भाई। जो बी है वो सी बन जाएगा, जो सी है वो डी बन जाएगा, डी है सो ई बन जाएगा, और ऐसे डॉट 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 करते करते जो जेड है वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ के मतलब कि ए और बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जेड को हम रिप्लेस कर रहे हैं हमेशा स्ट्रिंग ए और बी से, मतलब दोनों का ही काउंट बढ़ेगा। तो देखो, अब यहाँ पे जो ए था कितना था, 3 था, तो बी पे 3 चला गया। बी कितना था, 2 था, तो सी 2 हो जाएगा। सी 0 था तो डी 0 हो जाएगा। डी था तो डी 0 होने के बाद ई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा कि यहाँ पे, और हाँ, एक चीज देखो, जैसे ही हमने इसको आगे बढ़ा दिया, अगर ए बी में कन्वर्ट हो गया तो ए का काउंट कितना हो चुका होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे 3 जेड थे तो 3 जेड का मतलब कि ए का फ्रीक्वेंसी भी 3 बार बढ़ेगा और बी का फ्रीक्वेंसी भी 3 बार बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसको काट के 3, और ये 3 पहले से था और 3 और बढ़ गया, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो बस यही था सॉल्यूशन, और कुछ था ही नहीं। कि हमने एक टेबल बना ली, एक बार ट्रांसफॉर्म करा,
तो हमको नया टेबल मिल गया और फिर एक बार ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर हमें नया टेबल मिल जाएगा। और हम कितनी बार ट्रांसफॉर्म करना है, तो टी टाइम्स, एक बार सॉल्यूशन में जा क्वेश्चन में जाके देखते हैं, तो टी कितना है, 10 का पावर 5। इजिली ये एक लूप चला सकते हैं, हाँ, बहुत इजिली चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब एक बस लूप चला देंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आओ एक बार कोड देखते हैं, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने बना लिया कि भाई एक फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें हम स्टोर करेंगे काउंट, और हमने कर लिया काउंट। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। और हमने करा कि हाँ ठीक है भाई, चलो अब टी टाइम्स ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमने एक वाइल लूप चला दिया, वाइल टी माइनस माइनस, तो ये हमें टी बार इसको रन करके दे देगा। ठीक है, अब देखो जो z का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमेशा हम देखो नेक्स्ट वाले को रिप्लेस करते रहे ना, तो आखिरी में z होगा, तो हम z को रिप्लेस कर देंगे लास्ट में, तो इसलिए हम पहले ही काउंट करके रख ले रहे हैं कि z का फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, अब जैसे z का फ्रीक्वेंसी कर लिया, तो अब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं कि हम ऐसे इसका, जैसे इसका वैल्यू इसमें डाल रहे थे, इसका वैल्यू इसमें डाल रहे थे, इसका वैल्यू वही कर रहे हैं ना भाई, कि देखो अगर यहाँ पे हम ये डाल दिए, तो हमने z को पहले स्टोर कर लिया था, इसलिए हम लेफ्ट से आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, राइट से लेफ्ट जा रहे थे। तो हमने वही करा कि भाई ठीक है, i+1 का किससे रिप्लेस हो जाएगा, i से, और i की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। फिर आप देखो फाइनली जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, तो जो z था वो किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, a की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। तो हमने देखो a में ऐड कर दिया जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ z की निकाली थी, सिमिलरली b में भी उतनी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, और मॉड्यूलस ले लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था मॉड्यूलस लेने। ठीक है, अब देखो फाइनली हमें सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी पता है, और अगर उनका हम सम ले ले तो वही हमें लेंथ दे देगा। तो वही हमने करा यहाँ पे कि आंसर को कुछ 0 ले लिया, और जो भी फ्रीक्वेंसी थे हमने उसको सम कर दिया आंसर से, और मॉड्यूलस का भी ध्यान रखा। ठीक है, और फाइनली ये हमने आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन एकदम क्लियर होगा, पर किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, देखो हो गया इसी सॉल्यूशन। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी तो मैं ये ऐसे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, पर आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे कि हम गूगल मीट पे ये सारे सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, और किसी को कोई भी डाउट हो वहीं पे पूछ सकता है। ठीक है, पर वो बस मेंबर्स के लिए होगा। ठीक है, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकमिंग अ मेंबर टू माय चैनल। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।